नमस्कार, एस्ट्रोमार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राशि चक्र के 12वें भाव मीन लग्न मीन राशि स्पाइसिस साइन के बारे में, जो कि राशि चक्र में कुंडली में यहाँ पर स्थित होती है, जो हमारा मोक्ष और हॉस्पिटैलिटी को दिखाती है। अतिथि का सत्कार भी इससे देखा जाता है। शून्य भी जिसे कहते हैं, हरिचरण का स्थान भी जिसे प्राप्त है, क्योंकि लगन से ये हमारे लगन के ऊपर ही विराजमान होता है, तो इसको हरिचरण का भी स्थान दिया गया है। ब्रह्मांड यूनिवर्स भी इससे देखा जाता है। हमने राशि चक्र के सारे राशियों के बारे में चर्चा की। पहला भाव जो कि हमारे तन को, स्वास्थ्य को, हमारे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को दिखाता है। दूसरा भाव जो हमारे कुटुंब को, हमारे धन को, हमारी फैमिली को दिखाता है। तीसरा जो हमारे भाई बहनों, हमारे पराक्रम को दिखाता है। चौथा भाव जो हमारे घर को, हमारे सुख को दिखाता है। पांचवा जो हमारी शिक्षा, लव लाइफ को दिखाता है। जो छठा भाव है वो हमारे ऋण, रोग, शत्रु को दिखाता है। और सातवां भाव हमारे लाइफ पार्टनर, व्यवसाय को दिखाता है। आठवां भाव जो हमारे कष्ट और मृत्यु का घर कहलाता है। नौवां भाव हमारे भाग्य, हमारी धार्मिक नेचर को दिखाता है। 10वां भाव हमारे कर्म को, हमारे व्यवसाय को, हमारे पिता का। 11वां भाव जो हमारे आय और लाभ को दिखाता है। इन सब भाव का, इन सब राशियों चर्चा हमने करके आज हम मोक्ष भाव 12वें भाव मीन लगन में प्रवेश कर चुके हैं। आज इन सब श्रृंखलाओं के बाद हम मीन लगन की आज सारी हमने श्रृंखला पूर्ण होने के दिन है, यानी हम मीन लगन में हैं, जो कि मोक्ष का घर कहलाता है और राशि चक्र की आखिरी राशि कहलाती है। इसको पाइसिस असेंडेंट भी कहते हैं। मीन राशि वाटर एलिमेंट है, जलीय राशि है। गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु जो कि भाग्य और 9वें घर में, और दूसरी मीन जो कि 12वें घर में है। और जलीय राशि ये धनु अग्नि तत्व में आता है और मीन जल तत्व में आता है। जैसे कि ये जल तत्व में आता है और मोक्ष का भाव है, वैसे ही इन लोग का नेचर भी वैसे ही होता है। मीन का सिंबल, उसमें मछली बहती हुई नदी में रहती है, वैसे ही ये लोग सेवा भाव रखते हैं। मीन राशि जो 12वें भाव में होती है वो मोक्ष प्रधान राशि होती है। वैसे ही ये लोग, अगर इन लोग का चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए तो ये लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। बहुत ही इन लोग का यूनिवर्सल पावर इनमें आ सकता है। मीन लगन के जातक में पैसे को लेकर कोई भी ये लोग सेवा भाव रखते हैं। आय को लेकर, अपनी इनकम को लेकर कोई भी ऐसी नहीं होता है कि मुझे किसी भी, ये एक इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो जाता है, क्योंकि इनको पैसे में, मनी में इंटरेस्ट नहीं होता है। और ये लोग दान पुण्य ये सब चीजों में, या फिर कभी कभी इससे निराशा भी, एक निरस्ता, पैसा ना कमाने का भी, या पैसे चलता रहेगा वाला इनका आ जाता है इन लोगों में। मीन लगन वालों में शांत और अध्यात्म से जुड़ी दुनिया में एक रहने का टैलेंट होता है, जो कि इनके क्रिएशन, इनके इमेजिनेशन पावर को दिखाता है। ये लोग अपनी एक अध्यात्म की अलग दुनिया में भी रह सकते हैं। उससे इन लोग को, जैसे आध्यात्म में रह के ये लोग पृथ्वी से जैसे अलग ही रहते हैं, ऐसा भी इनमें देखा जा सकता है। पर क्योंकि समाज में रहना है तो फिर ये मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है। ये लोग अपने परिवार के लिए बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत रहते हैं, परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। परिवार के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और परिवार के लिए इनमें एक ज़्यादा ही लगाव आ सकता है। ज़्यादा ही ये लोग परिवार के लिए कुछ भी कर जाने की भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। उसमें ये लोग खुद के बारे में ना सोच के सिर्फ फैमिली के लिए, फिर ये बहकावे, फैमिली अगर गलत सही फिर देखना इनका नहीं रहता, इनको सिर्फ फैमिली दिखती है। और उस मामले में ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ फैमिली में खुद का भी ढूंढे कि मेरे लिए कुछ, अपने लिए भी इनको हो जाए कि नहीं मुझे ही सब चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ये फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा वो हो सकते हैं,
या खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। बाकी सबके लिए बहुत ही अच्छा इनका सेवा भाव होता है, काम को ये लोग सेवा जैसे करते हैं। इनमें ऐसा नहीं रहता है कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ मिल जाए। फैमिली में ये लोग बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सलीके से चलाने की कोशिश करते हैं फैमिली को अपने ये लोग हंसी मजाक के माहौल में रखते हैं। पर उसके ये है कि कभी कभी ये अपनी जिद में भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस इसमें थोड़ा सा हर चीज को फिर हंसी मजाक में लेना भी सही नहीं होता है, और सीरियस नहीं लेने का भी देखा गया कि फैमिली को ये लोग सीरियस ही ना लें, कि उसको बस एक मनी से रिलेटेड या फिर दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है ये अपने लिए ज्यादा सोच ले, फिर उसमें फैमिली का नहीं, या फैमिली में ज्यादा खो जाए, अपने लिए नहीं। और किसी में इन लोग को पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट कम देखा गया है, पर ये लोग करते हैं क्योंकि इन लोग का एक अध्यात्म दुनिया में ज्यादा रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो पढ़ाई में इनका हो सकता है कि मन ना लगे, और इधर उधर मन भटक भी सकता है। और अगर ये लोग पढ़ाई में ध्यान दें तो ज्यादा, वैसे ये लोग अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं। इन लोग पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पुरानी जिम्मेदारियां या जमीन वगैरह रिलेटेड कोई जिम्मेदारी, इनके खानदानी कोई जिम्मेदारी आ जाए और फिर उसको ये लोग निभाते चले जाएं, और उसमें इनको फिर कुछ ना मिलना, फिर उसके लिए इनको खुद के अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ सकता है, खुद के लिए अधिकार मांगना पड़ सकता है। मतलब मांगने की स्थिति आ सकती है कि इन्होंने सब कुछ किया लेकिन इनको उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए इनको मांगना पड़ रहा है खुद करके। या जैसे कोई बड़ा है, वो पूरा कर रहा है लेकिन अपने लिए मांगना पड़ रहा है कि मैं बड़ा हूँ, वैसा। ऐसी अगर स्थिति है तो इनको लेट गो पे ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि बार बार भाव में देने का ही आ जाता है, और वे ये लोग रहते तो हैं पर उसमें ये लोग लेट गो कर देते हैं। इनमें दान की प्रवृत्ति, लेट गो कर देते हैं लेकिन ये लोग छोड़ ही देते हैं, छोड़ना, और इनमें दान की प्रवृत्ति रहती है, तो मांगने से अच्छा ये लोग छोड़ना ज्यादा कोशिश करते हैं, और करके ये लोग हट जाना छोड़ देते हैं। ये लोग हट जाना ही पसंद करते हैं शांति से साइड में, लेकिन ऐसा ही करते हैं ये लोग। जैसे कि इनमें सेवा की भावना होती ही है, तो दूसरों के लिए करते, फैमिली परिवार, दूसरों के लिए, चाहे दोस्त हो, चाहे अपना जिससे ये लोग प्यार करते हो, या फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके लिए ये लोग करते चले जाते हैं, फिर उसके बदले में इनको कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन इससे ये लोग छोड़ भी दे, इनमें छोड़ने का भी एक अध्यात्म इनका अगर अच्छा है, स्पिरिचुअल लेवल में ये लोग अच्छे हैं, चार्ट पे डिपेंड करता है, तो ये लोग छोड़ देते हैं इजिली। नहीं तो फिर वो टेंशन और डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत ही परेशानी दे सकती है। इनके जो पार्टनर होते हैं ये, या इनके जो दोस्त होते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, और इनके पार्टनर भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो चाहे फ्रेंड हो। इनके पार्टनर रहेंगे वो थोड़ा सा मेंटेन करके चलने वाले होंगे, और ये इनको उतनी परवाह नहीं रहेगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनमें ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई भी इनके आसपास के लोग हों, या इनके मित्र, या कोई भी बिजनेस हो, इन सब में लोग जो हैं यो कैलकुलेटिव हों, और ये कैलकुलेटिव नहीं है, रहते हैं, और फिर ये इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जिम्मेदारियों से ये लोग भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं है, छोड़ देना है, साइड हो जाना है, कुछ मतलब नहीं रखना है, एक बार करते चले जाना है। फिर उसके बाद अगर इनको फिर वो चीज जो मांगते हैं ये लोग, अगर मांगने पे भी ना मिले, या फिर ये लोग फिर वो अंदर ही अंदर ये लोग हो जाते हैं, फिर इससे कि अंदर अंदर ये लोग थोड़ा घुटते भी, अंदर अंदर ये लोग ज्यादा सोचने लगते हैं। और अगर पॉजिटिव नहीं रहा, स्पिरिचुअल अच्छे अध्यात्म में नहीं गए ये लोग, तो फिर डिप्रेशन या हाइपर टेंशन भी को हो सकता है, तो इससे बचें। इसमें ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट, अपनी एक दुनिया, अपनी एक जोन में, ड्रीम में चले जाना, ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाना, और अपने विचारों को दूसरों पे डालने की भी इसमें प्रवृत्ति देखी गई है इनके में। और ये लोग थोड़ा फिर क्रोधी और हाइपर भी हो सकते हैं, क्योंकि
12th हाउस है तो वो नेगेटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि सोचना समझना पर एक जोन में चले जाना, जो एक अलग ही दुनिया बना सकते हैं ये लोग, तो वो वाला अलग ही नेचर आ जाता है। फिर उससे ये लोग बचें। स्पिरिचुअल में ठीक, अगर आध्यात्म है तो सोचेंगे, पर ज्यादातर ये लोग अपना ही उसमें, हाँ ऐसे चल रहा है चलने दो बेहतर, लेकिन अगर फैमिली है तो उनकी जिम्मेदारियों सबसे भाग नहीं सकते हैं, उसको भी निभाने का सोचना चाहिए। तो फिर वो एक ऐसा होता है बाद में कि लोग इनसे हटने लगते हैं, इससे लोग इनसे कटने लगते हैं, या इनका परिवार छूट जाए, या फैमिली मैरिज हो, ये सब छूटने का भी चांस बन सकता है। फिर मनी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक्टिव एक जगह पे पड़े रहना, आलसी हो जाना, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इनकी जो दान भावना, सेवा भावना, दान पुण्य करना आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है। पर अपनी बजट में रहना ये भी एक मायने रखता है। अपनी फैमिली, अपने परिवार को देखना ये भी जरूरी है। दूसरों में ज्यादा फंस के, दूसरों का अच्छा सोचते सोचते ये लोग दूसरों के लिए ज्यादा करने लगते हैं, फैमिली और परिवार का नहीं सोचते हैं, अपनों के लिए नहीं सोचते हैं बाहर, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनका, कि ज्यादा ही बैलेंस ना बनाना और उसमें अपनी लिमिट में नहीं रहना, और जितना है उसमें फैमिली को भी उसमें प्रॉब्लम में डाल देना, और दूसरों का ही सोचते रहना। फिर ये लोग बहकावे में और गलत संगत में भी पड़ सकते हैं, गलत खर्चे भी कर सकते हैं, फालतू का वेस्टेज भी कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट गलत कर सकते हैं ये लोग। वो धोखाधड़ी और ऐसा कुछ गड़बड़ भी, जैसे कि पैसे का लॉस भी इनको सहना पड़ सकता है, या किसी के बहकाव में गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके पैसे का लॉस का भी सिचुएशन आ सकता है इनकी लाइफ में। ये लोग इमेजिनेशन पावर इन लोग का बहुत अच्छा है, तो ये लोग क्रिएटिव बहुत हो सकते हैं, कला में, संगीत में, नए म्यूजिक बनाना, नया क्रिएशन करना, आर्ट जगत में काम अच्छा, अपना फैशन में अच्छा काम करना, नया मॉडर्न आर्ट करना, इनमें आ सकता है बहुत अच्छा। आयुर्वेद में, मेडिसिन में, मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल वगैरह में काम में ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छे हाई लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आध्यात्म गुरु बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे फिलोसफर भी ये बन सकते हैं। मीन लगन के जातक दूसरों की सेवा, क्रिएटिव और बहुत ही अच्छे, ये लोग इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं दूसरों की सेवा करते करते। बस ये लोग भावनाओं में बह के अपने इमोशन का नुकसान न करें और बैलेंस बना के चलें, ये सही रहेगा। वैसे ये लोग बहुत अच्छे आध्यात्म गुरु बन सकते हैं। तो ये रहा मीन लगन के बारे में आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।